इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 13। क्या है डे ड्रीम। डे ड्रीम क्या होता है? कभी कभी हम लोग क्या खुली आंखों से सपना देखते हैं, कभी कभी दिन में हम लोग जो सपने देखते हैं उसे डे ड्रीम कहते हैं। ये क्या है? बंगला फोल्क टेल है, बंगला लोक कहानी है, ठीक है ना। बंगला बंगला भाषा है, तो उसी भाषा की क्या है कहानी है। देखिए, देखा, ए पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भंड। एक गरीब परिवार गोपाल भंड के बगल में, ठीक है ना, बगल में रहता था। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वर डे ड्रीमर्स। ठीक है, दोनों पति और पत्नी दोनों डे ड्रीमर थे, मतलब दिन में सपने देखने वाले थे, दिन में सपने देखते थे। वन डे गोपाल ओवरहर्ड देम टॉकिंग। एक दिन गोपाल 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 मतलब कौन? गोपाल भट्ट। एक दिन गोपाल उन सभी को अचानक सुना, ना, मतलब कहीं से जा रहा था, गुजर रहा था, तो देखा कि दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो वो अचानक सुना। क्या सुना? द हस्बैंड सेड, व्हेन आई गेट सम मनी आई एम गोइंग टू बाय ए काउ। पति ने कहा, जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं एक गाय खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ पैसे होंगे तो क्या करेंगे? एक गाय खरीदेंगे। द वाइफ सेड, आई शैल मिल्क द काउ। पत्नी ने कहा, मैं गाय दूहूंगी। आई शैल हैव टू गेट सम पॉट्स। मुझे कुछ घड़े खरीदने पड़ेंगे। द नेक्स्ट, क्योंकि उसी में तो दूध रखेंगे। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू द पॉटर एंड बॉट पॉट्स। अगले दिन वह कुम्हार के पास गई और घड़े खरीद लाई। द हस्बैंड आस्क्ड, व्हाट डिड यू बाय? पति ने पूछा, तुम क्या खरीदे? ओह दीज सम पॉट्स। तो बोली, पत्नी बोली, ये कुछ घड़े, वन फॉर मिल्क, वन फॉर बटर मिल्क, वन फॉर बटर एंड वन फॉर घी। बोले कि ये कुछ घड़े हैं। पहला है दूध के लिए, दूध रखने के लिए। दूसरा है बटर मिल्क रखने के लिए। तीसरा है बटर, मक्खन रखने के लिए। और चौथा है घी रखने के लिए। That's great, but what will you do with this fifth one? तो पति पूछा कि ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस पांचवी घड़े के साथ क्या करोगे? ये जो पांचवा घड़ा है उसमें क्या रखोगे? पत्नी उसकी कितना 5 घड़े लाए थे, तो 4 घड़े के बारे में तो बता दे कि इसमें क्या क्या रखेंगे, लेकिन पांचवे घड़े के बारे में नहीं बताया कि इसमें क्या रखेंगे। तो पति पूछा कि इस पांचवी घड़े के साथ तुम क्या करोगे? That is for sending some milk to my sister, said the wife. पत्नी ने कहा, वह अपनी बहन के घर थोड़े दूध भेजने के लिए है। ठीक है ना, पांचवे घड़े में क्या करेंगे? इसमें भर के दूध भर के अपनी बहन को भेजेंगे। What? तो पति आश्चर्यचकित हो गया और गुस्सा भी हो गया। बोला कि what? क्या? सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर। ठीक है, अपने बहन के घर दूध भेजोगी। Since when has this been going on without even asking me? ठीक है, ये तुम करने जा रही हो बिना मुझसे पूछे हुए। Shouted the husband, तो पति चिल्लाया। And he smashed all the pots in anger, और गुस्से में सभी घरों को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वो बोला कि मेरे बिना परमिशन के तुम अपनी बहन को दूध भेज दोगी। तब जाके वो गुस्सा हो गया। The wife retorted, पत्नी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, I take care of the cow and milk it. मैं गाय के देखभाल करती हूँ और इसे दूहती हूँ। I shall do what I wish with extra milk. तो बचे हुए दूध के साथ यानी एक्स्ट्रा मिल्क के साथ जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। क्योंकि क्या है, पत्नी बोलती है कि मैं गाय का देखभाल करती हूँ और मैं इसको दूहती हूँ, तो बहुत मेहनत करती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ दूध है उसके साथ मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। I worked hard all day and buy a cow and you give away the milk to your sister. ठीक है, roared the husband. ठीक है, पति चिल्लाया बहुत जोर से, मैं पूरे दिन कठिन परिश्रम करता हूँ और गाय खरीदता हूँ, और तुम अपने बहन के यहाँ दूध भेज दोगी। I shall kill you first. मैं तुम्हें पहले जान से मारूंगा। And threw some pots and pans. और पति कुछ घड़ों को और पैन को फेंक दिया।
गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर। गोपाल खुद को रोक नहीं सका। ही वॉकड ओवर टू हिज नेबर्स हाउस। वह अपने पड़ोसी के घर गया और पूछा, व्हाट द मैटर, क्या बात है। वाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पैन्स अराउंड। तुम घड़े और पैन को चारों तरफ क्यों फेंक रहे हो। किसे पूछा, उस आदमी से। दिस वुमेन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर सिस्टर। ठीक है, तो आदमी ने जवाब दिया कि यह महिला, ठीक है, अपने घर, ठीक है, हमारे गाय के दूध को भेज रही है। गोपाल आस्क्ड, गोपाल ने पूछा, योर काउ, तुम्हारा गाय। यस, द वन आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। तो आदमी बोला, हाँ। कौन आदमी, ये जो आदमी है ये आदमी बोला कि हाँ, वही गाय जिसको जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तो मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो वही गाय, उसी गाय का दूध, जो मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तो मैं जिस गाय को खरीदूंगा उसी गाय का दूध मेरी पत्नी अपनी बहन को भेज रही है। ओह दैट्स काउ, ओह वह गाय, सेड गोपाल। गोपाल ने कहा, ओह वह गाय, बट यू डोंट हैव ए काउ येट डू यू। तो गोपाल बोला कि लेकिन तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है ना, अभी तक तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है ना। द नेबर सेड, जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन। पड़ोसी ने कहा, सिर्फ इंतजार करो, मैं एक खरीदने जा रहा हूँ। ओह रियली, नाउ आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, सेड गोपाल, पिकिंग अप ए स्टिक एंड पाउंसिंग ऑन हिज नेबर। ठीक है, तो गोपाल एक छड़ी को उठाते हुए और अपने पड़ोसी पर अचानक हमला करते हुए बोला, ओह सचमुच, अब मुझे समझ आया कि कौन मेरे गार्डन की सब्जियों को बर्बाद कर रहा है। स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी। तो आदमी बोलता है, रुको रुको, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। योर काउ एट माई बीन्स एंड कुकुम्बर्स, व्हाई डोंट यू टाई इट। तो आदमी बोला, कौन, गोपाल भट्ट बोला कि तुम्हारी गाय मेरे बीन्स और खीरे को खा जाती है। व्हाई डोंट यू टाई इट, तुम इसको बांधते क्यों नहीं हो। व्हाट बीन्स, व्हाट कुकुम्बर्स, वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन। तो आदमी बताता है, वो बोलता है, कौन से बीन्स, कौन से कुकुम्बर, तुम्हारा कौन सा सब्जी का बगीचा है। ठीक है ना, वेयर में सोते कहाँ, तो वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन, तुम्हारा सब्जी का बगीचा कहाँ है। द वन आई एम गोइंग टू प्लांट। तो गोपाल भट्ट बोलता है, वही जिसको मैं लगाने जा रहा हूँ, उसको मैं लगाऊंगा फिर कभी। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर मंथ्स, मैं महीनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं बगीचा लगाऊंगा, क्या सब्जियों का बगीचा लगाऊंगा। एंड योर काउ हैज बीन डिस्ट्रॉइंग इट, और तुम्हारा गाय इसको बर्बाद कर रही है। द नेबर सडनली सॉ लाइट। ठीक है, पड़ोसी को अचानक, ठीक है, दिमाग आया। दे हैड अ गुड लाफ, तो वे सभी खूब हंसे जब उनको महसूस हुआ कि ये तो जितना सारा जो झंझट है वो क्या कल्पना के कारण हुआ। न गाय खरीदा गया, न दूध धोआ गया, न उसकी पत्नी पाछे घड़े में अपनी बहन को दूध भेजिए, और नहीं गोपाल भट्ट, ठीक है, सब्जी का बगीचा लगाया। तो गाय कैसे खाएगी। तो सब के सब क्या डे ड्रीमर है। ठीक है, सब के सब क्या दिन में सपने देख रहे हैं। तो गोपाल भट्ट उन सभी को समझाने के लिए जाता है, इसलिए ऐसा वो कहानी बताता है कि तुम्हारा गाय मेरे सब्जी के बगीचे को बर्बाद कर रहा है। गरीब कपल थे, तब उनको समझ में आता है कि ये तो हम दोनों कल्पना कर रहे थे, हम दोनों झूठ मूठ के लड़ रहे थे, अभी तो गाय खरीदाई ही नहीं है। तब उनको अपनी गलती पर एहसास होता है और बहुत ही हंसी आता है।